नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुजन जननायक यूट्यूब चैनल पर, जहां हम इतिहास के अनकहे सच को आपके सामने लाते हैं। हम सिर्फ वही बातें नहीं बताते जो किताबों में लिखी गई हैं, बल्कि वो सच्चाई भी उजागर करते हैं जिसे जानबूझकर दबाया गया। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो अक्सर बहस का विषय बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी से क्या दिक्कत थी? इतिहास की किताबों में हमें यही बताया जाता है कि गांधी दलितों के बड़े हितैषी थे और अंबेडकर उनके विरोधी थे। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या अंबेडकर ने गांधी का विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए किया था, या इसके पीछे कोई ठोस कारण थे? आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर गांधी और अंबेडकर के विचारों में टकराव क्यों था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपको मुख्यधारा की किताबों में नहीं मिलते। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही 20वीं सदी के महान नेता थे, लेकिन दोनों की सोच और लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। गांधी भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे, वहीं अंबेडकर समाज के सबसे वंचित तबके, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते थे। गांधी भारतीय समाज में सुधार के पक्षधर थे, लेकिन वे इसे हिंदू धर्म की परंपराओं के भीतर रहकर ही करना चाहते थे। दूसरी ओर अंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म की जड़ें ही छुआछूत और जातिवाद से भरी हुई हैं, इसलिए इसमें सुधार संभव नहीं है। यही पहला और सबसे बड़ा कारण था कि अंबेडकर और गांधी के विचार कभी नहीं मिले। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे बड़ी खाई पैदा कर दी। 1932 का पूना पैक्ट हुआ यूं कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरेट देने की योजना बनाई थी। इसका मतलब था कि दलित अपनी पसंद के नेता खुद चुन सकते थे जो सीधे उनके हितों की बात करेगा। अंबेडकर के लिए यह जीत थी, लेकिन गांधी को यह मंजूर नहीं था। गांधी ने कहा कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की लोकप्रियता इतनी थी कि पूरा देश उनके समर्थन में आ गया और अंबेडकर पर जबरदस्त दबाव बनाया गया। आखिरकार भारी दबाव में आकर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समझौते के तहत अलग निर्वाचिका की जगह दलितों को हिंदू समाज के साथ ही रखा गया, लेकिन कुछ आरक्षित सीटें दी गईं। अंबेडकर ने इसे दलितों के अधिकारों की सबसे बड़ी हार बताया। उन्होंने साफ कहा कि गांधी ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर दलितों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। गांधी ने दलितों को हरिजन कहना शुरू किया, जिसका अर्थ था भगवान के लोग। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंबेडकर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि यह शब्द दलितों को दया का पात्र बना रहा है, जबकि उन्हें समानता चाहिए, दया नहीं। अंबेडकर ने कहा, हम हरिजन नहीं, हम इंसान हैं। हमें किसी की कृपा नहीं, बल्कि हक चाहिए। गांधी का कहना था कि वे छुआछूत मिटाना चाहते हैं, लेकिन अंबेडकर इसे सिर्फ खोखली बात मानते थे। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी, छुआछूत खत्म नहीं हो सकता, और जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म में हैं। इसलिए अंबेडकर ने हिंदू धर्म से पूरी तरह नाता तोड़ने का फैसला किया। अंबेडकर और गांधी की लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी थी। गांधी कांग्रेस के नेता थे और चाहते थे कि हर कोई कांग्रेस के साथ आए, लेकिन अंबेडकर को लगता था कि कांग्रेस केवल ऊंची जातियों के लिए काम कर रही है। अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाई ताकि दलितों की खुद की राजनीतिक ताकत हो। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि दलितों का नेतृत्व दलितों के हाथ में न रहे। यही कारण था कि अंबेडकर और गांधी कभी राजनीतिक रूप से एकमत नहीं हो सके। गांधी हमेशा यह कहते थे कि हिंदू धर्म में रहकर सुधार किया जा सकता है, लेकिन अंबेडकर को इस बात पर विश्वास नहीं था। उन्होंने 1937 में ही कह दिया था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 1956 में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया।
यह गांधी के विचारों के पूरी तरह खिलाफ था। गांधी हमेशा हिंदू धर्म को बचाना चाहते थे, लेकिन अंबेडकर ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। इतिहास बताता है कि गांधी और अंबेडकर ने कई बार बातचीत की, लेकिन उनकी सोच कभी एक नहीं हो सकी। अंबेडकर मानते थे कि गांधी दलितों के वास्तविक अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि गांधी खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताते थे। अंबेडकर का कहना था कि बिना राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के दलित कभी ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन गांधी मानते थे कि दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा बनाए रखना ही समाधान है। आज भी बहुजन समाज के लिए यह जानना जरूरी है कि अंबेडकर और गांधी की विचारधाराओं में क्या अंतर था। हमें अंबेडकर की राह पर चलते हुए शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपनाना होगा। सिर्फ सहानुभूति से कुछ नहीं बदलेगा, हमें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुजन जननायक चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। जय भीम, जय बहुजन।